नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आकाश राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कथा स्टोरीज अनसील्ड। आज की वीडियो कोई न्यूज़ नहीं है। ये एक ऐसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट है जो शायद हकीकत बनने जा रही है। अभी पिछले हफ्ते की बात है। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट यानी LAX एयरपोर्ट पर एक सफ़ेद रंग का विशाल विमान उतरा। उसे देखते ही लोग सहम गए। इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन, यानी कि कयामत के दिन का विमान। यह विमान तब उड़ता है जब दुनिया खत्म होने की कगार पर हो, जब परमाणु बम फटने वाला हो। अब सवाल है कि यह विमान अचानक क्यों दिखने लगा? क्या व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप लाल बटन पर अपनी उंगली रखकर बैठे हैं? क्या वो परमाणु बम फोड़ने को तैयार है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आदमी की जिसे दुनिया अमेरिका का प्रेसिडेंट कहती है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर लगता है कि वो पूरी धरती को अपनी रियल एस्टेट की डील समझ बैठे हैं। आज कहानी होगी ईरान की, वेनेजुएला के तेल की और ग्रीनलैंड के बर्फ की। हम बताएंगे कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी दुनिया का ऑयल किंग बनना चाहते हैं और उनकी ये जिद कैसे हमें तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ी कर चुकी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम वो पर्दे खोलेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाएगी। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। अब सोचिए, ये कैसी दादागिरी है कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप उसके घर में घुसकर उठा लो। यही वह वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी फौज ने उनके घर से उठा लिया और जाकर न्यूयॉर्क की जेल में धकेल दिया। क्यों? क्या वहां लोकतंत्र लाना था? नहीं साहब। ट्रंप चाचा ने खुद मीडिया के सामने आकर जो बोला, उसे सुनकर आपका माथा ठनक जाएगा। उन्होंने कहा, जब मैं सत्ता से हटा था तो वेनेजुएला बस टूटने की कगार पर ही था। अगर मैं कुछ दिन और सत्ता में रह जाता तो हम उनके सारे तेल पर अपना कब्जा कर लेते। ये तो वही बात हुआ कि खेत किसी का भी हो, जोतेंगे हम ही। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप को वहां के लोगों के गरीबी से कोई मतलब नहीं। वो देश ड्रग्स क्राइसिस में है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो देश बहुत गरीब है। अमेरिका एक सुपर पावर है। वहां की गरीबी दूर करने से ट्रंप चचा को कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है बस उस काले सोने से, यानी कि तेल से। उनके ऑपोजिशन वाले यानी कि डेमोक्रेट्स वाले अमेरिका में चिल्ला रहे हैं कि ये बंदूक की नोक पर तेल की चोरी हो रही है। लेकिन ट्रंप को क्या, वो तो ऑयल किंग बनने की सनक में है। वो चाहते हैं कि दुनिया में एक भी ऐसा पेट्रोल पंप ना हो जहां ट्रंप के नाम का सिक्का ना चले। उनके लिए जियोपॉलिटिक्स कोई सेवा हुआ नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ एक धंधा है। जिसके पास तेल है वो मेरा शिकार है। यही है ट्रंप साहब की असली नीति। अब आइए ईरान पर। वहां के लोग सड़कों पर हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पूरा देश सिविल अनरेस्ट में है। 2000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पर हमारे ट्रंप साहब यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्विटर यानी एक्स पर आकर बड़े स्टाइल में लिखते हैं, ईरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, हेल्प इज ऑन इट्स वे। यानी कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, मदद आ रही है। अब ईरान वाले सोच रहे होंगे, चाचा कैसी मदद? पिज्जा भेज रहे हो या मिसाइल? असलियत में ये कोई मदद नहीं है, ये सब एक जाल है। ट्रंप को ईरान के लोगों की आज़ादी से या उनकी खुशी से बस इतना ही मतलब है जितना किसी भूखे शेर को अपने शिकार से होता है। उन्हें मतलब है तो बस ईरान के उस समुद्री रास्ते से जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है और जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वो चाहते हैं कि ईरान में एक ऐसी सरकार आए जो सुबह उठकर उन्हें बॉस कहे, उन्हें सलाम ठोके और बदले में अपना सारा तेल उनके नाम कर दे। ट्रंप का विजन साफ है। वो दुनिया के वर्ल्ड बॉस बनना चाहते हैं। एक ऐसा बॉस जिसके सामने ईरान के मुल्ला से लेकर रूस के पुतिन तक सब यस सर कहे, यस बॉस कहे और उन्हें सलाम करते रहे। और अगर कोई नहीं करेगा तो कयामत का विमान तो वैसे भी तैयार ही है परमाणु बम फोड़ने को
वो कभी भी तैयार हैं, उन्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। असल में हंसी तो तब आती है जब ये ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा प्लॉट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका शासन डेनमार्क के अंदर आता है। ट्रंप ने 2026 की शुरुआत में फिर से वही अपनी पुरानी बात छेड़ दी है कि हमें ग्रीनलैंड को खरीदना है। अब इस पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटा ये देश है, कोई रियल एस्टेट की बिल्डिंग नहीं जो तुम खरीद लोगे। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे, फिर से सुनिएगा, कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ट्रंप के मुंह से लार टपकते जा रही है, क्योंकि उसके नीचे से तेल, गैस और बेशकीमती मिनरल्स का खजाना निकल रहा है। और ट्रंप चचा को यह लगता है कि यह सारा खजाना कभी ना कभी धरती बनाने समय भगवान ने बस उनके लिए और अमेरिका के लिए ही बर्फ में दबा के रखा था। वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाए ताकि वो रूस को वहीं से बैठ के आंख दिखा सके। मतलब भाई, इन्हें बस जमीन चाहिए, कब्जा चाहिए और यस सर, नो सर, सल्यूट सर कहने वाले लोग चाहिए। ये वर्ल्ड बॉस बनने की सनक ऐसी है कि ये प्रकृति को भी अपनी जागीर समझ बैठे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के नेता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें और उनके बातों को बिना कुछ सोचे समझे मानते रहें। अब आता है इस वीडियो और इस कहानी का सबसे गंभीर पार्ट, सबसे गंभीर मुद्दा। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो नाटो से अपना हाथ खींच लेंगे। नाटो मतलब वो ग्रुप जिसने यूरोप को युद्ध से बचा रखा है और उसका पार्ट अमेरिका भी है। ट्रंप कहते हैं कि अगर बाकी देश हमें पैसा नहीं देंगे, हमें दूसरे देशों पर कब्जा करने में मदद नहीं करेंगे और हमारा विरोध करेंगे, तो हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे। रूस को जो मन में आए रूस कर सकता है। मतलब ट्रंप अपने ही सहयोगियों को, अपने ही अलाइज को अब धमका रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि जैसे आप अपने घर के सुरक्षा गार्ड को 1 महीने सैलरी ना दे पाए तो गार्ड किसी चोर को ले आए और उसे कहे कि जाओ घर को लूट लो। और अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाता है तो नाटो बिखर जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, और उसके बाद रसिया को, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन को खुला मैदान मिल जाएगा। और आप सब जानते हैं कि पुतिन जो है वो सनक के मामले में डोनाल्ड ट्रंप से भी 4 कदम आगे ही है। उसके बाद जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वो तो बस एक मामूली सी बात रह जाएगी, क्योंकि फिर वही काम रूस पोलैंड, जर्मनी और यूरोप के हर छोटे देश के साथ करेगा, क्योंकि अभी तक रूस सिर्फ नाटो के डर से ही चुप था। इसके बाद अगर नाटो टूट जाती है तो पूरा यूरोप जलेगा, और जब यूरोप जलेगा तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। फिर अमेरिका और रसिया में युद्ध होगा, 2 सुपर पावर भिड़ेंगे, और यही वो रास्ता है जो हमें वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। अब याद कीजिए उस डूम्सडे प्लेन के बारे में जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। वो डूम्सडे प्लेन जो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर देखा गया था, वो शायद इसी कयामत के दिन का रिहर्सल था, या ये इशारा था कि शांति की डोर अब ट्रंप के उस हाथ में है जो कभी भी डील के चक्कर में, तेल के चक्कर में, जमीन के चक्कर में पूरी दुनिया को दांव पर लगा सकती है। उन्हें शांति नहीं चाहिए, ट्रंप चाचा को शांति नहीं चाहिए, उन्हें साम्राज्य चाहिए। उन्हें दोस्त नहीं चाहिए, उन्हें यस सर, सल्यूट सर कहने वाले लोग चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस पूरी आग में भारत कहाँ खड़ा है, और सबसे बड़ा सवाल मोदी जी का क्या रुख होगा। देखिए, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो किनारे बैठकर पॉपकॉर्न खाता रहे और युद्ध होते हुए देखता रहे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा तेल आयातक है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भारत ही खरीदता है। और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन। अगर ट्रंप वाकई ऑयल किंग बनने के रास्ते पर निकल चुके हैं, उन्होंने वेनेजुएला को रौंद दिया है, ईरान में अनरेस्ट फैला दिया है,
तो इसका सबसे पहला झटका लगेगा भारतीयों की जेब पर, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर के देशों से लाता है, रूस से, ईरान से, और ईरान हमेशा सस्ता तेल देता था बिना ज्यादा नखरे किए। लेकिन अब अमेरिका की ईरान से नाराजगी को देखते हुए और ट्रम्प चाचा की ईरान से नाराजगी को देखते हुए भारत ने और मोदी जी ने ईरान से तेल लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। और अब इसमें मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो कि रणनीतिक दोस्त है, हथियार और टेक्नोलॉजी में मदद करता है, और एक तरफ रूस है जो कि हमारा बहुत पुराना अलाई रहा है और कई मौकों पर हमारा मददगार साबित हुआ है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो ट्रम्प साहब है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये दोस्ती ऐसे नहीं निभाते हैं। उनकी दोस्ती होती है डील बेस्ड। आज मोदी जी उनके गुड फ्रेंड हैं बिल्कुल, लेकिन कल अगर भारत ने कुछ ऐसा कहा जो अमेरिका को पसंद नहीं आया, जैसे भारत ने कह दिया कि हम ईरान से तेल लेंगे, या भारत ने कह दिया कि हम रूस से तेल लेंगे, जो कि अभी भारत ले भी रहा था, तो फिर अमेरिका कहेगी कि देन इंडिया विल हैव टू पे अ प्राइस। और वो आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत पर अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में कितने हेवी टैरिफ्स लगाए। अब सोचिए, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, और ऊपर से मिडिल ईस्ट में भी आग लगी है, यूरोप में भी आग लगी है, और अमेरिका खुद अपने फायदे में व्यस्त है। मोदी जी की जो है ना पूरी विदेश नीति अब एक रस्सी पर चलने वाले बाजीगर जैसी हो गई है। एक कदम इधर गए तो वॉशिंगटन नाराज, एक कदम उधर गए तो मॉस्को नाराज। और अब सबसे दुविधा वाली बात यह है कि अगर वाकई विश्व युद्ध 3 होता है, वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो भारत को कोई ये पूछेगा नहीं कि आप युद्ध में आना चाहते हैं या आप मध्यस्थ रहना चाहते हैं, तटस्थ रहना चाहते हैं। भारत को युद्ध में खींचा जाएगा, या तो वो अमेरिका की ओर से लड़े या फिर रशिया की ओर से। अब मोदी जी और भारत सरकार और भारत के लोग भी बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन जब कुटुंब के 2 बड़े भाई आपस में ही चाकू निकालने, आपस में ही भिड़ जाए, तो छोटे भाई की शांति की किताब को कोई भी नहीं पढ़ता है। यानी साफ शब्दों में यही बात हुई कि अगर ट्रम्प की ये वर्ल्ड बॉस बनने वाली सोच आगे बढ़ी तो भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी, या तो तेल से, या तो व्यापार से, या तो सुरक्षा से, और या तो शायद खून से भी। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ट्रम्प की ऑयल किंग बनने वाली सोच और वर्ल्ड बॉस बनने की जिद दुनिया को एक अंधेरी गुफा में ले जा रही है। वो चाहते हैं कि अमेरिका अमीर बने, अच्छी बात है, हर देश के मुखिया को सोचना चाहिए कि उसका देश अमीर बने, लेकिन क्या पूरी दुनिया को आग लगाकर अमीर बनना सही है? चाहे वो वेनेजुएला का तेल हो, ईरान के प्रोटेस्टर्स को दी गई भड़काऊ भाषण हो या भड़काऊ मैसेज हो, या फिर ग्रीनलैंड की बर्फ, हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो है ट्रम्प का अहंकार। जब एक आदमी खुद को राजा समझने लगे और बाकी पूरी दुनिया को अपनी प्रजा, तो समझ लीजिए कि दुनिया की शांति खतरे में है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प वाकई अपनी सनक के चक्कर में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं? क्या यह डूम्सडे प्लेन का दिखना सिर्फ एक संयोग है या कयामत का संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे एक और गहरी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।